हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के सामने एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स और बिल्कुल न्यू पैटर्न, बिल्कुल न्यू सीबीएसई पैटर्न के फॉलो करते हुए। ठीक है, पहला टॉपिक है इसमें मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स एंड स्कार्सिटी। मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज, फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझेंगे मीनिंग ऑफ रिसोर्स होता क्या है। रिसोर्स मतलब जैसे ही हम लोग सुबह उठते हैं वैसे ही किसी न किसी रिसोर्स का हम लोग यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि टूथपेस्ट, सॉप, वाटर, क्लॉथ, ये सारा चीज़ का एक तरह से रिसोर्स है। ये मेरे नीड्स को, मेरे वांट्स को क्या करता है, पूरा करता है, सेटिस्फाई करता है। जो ह्यूमन के नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स। 8th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि रिसोर्स मेनली 2 टाइप्स होता है, मैन मेड रिसोर्स और नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग को रिसोर्स के बारे में पढ़ना है, लेकिन इन इकोनॉमिक्स टर्म में पढ़ना है। तो रिसोर्स को इकोनॉमिक्स टर्म में क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स टर्म में बोला जाता है। देखिए, इकोनॉमिक्स टर्म में एक रिसोर्स को बोलते हैं इनपुट ऑफ प्रोडक्शन। अगर इकोनॉमिक टर्म में हम लोग यूज करेंगे इसको तो क्या बोलेंगे हम लोग, इनपुट्स ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या करता है, दिस मीन्स रिसोर्सेज हेल्प इन मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या करता है, आपको रिसोर्स हेल्प करता है गुड्स और सर्विसेज बनाने में। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे कि एक लिखा हुआ एग्जाम्पल, फार्मर यूज लैंड, टूल्स एंड लेबर। तो फार्मर लैंड, टूल्स और लेबर क्या है, आपका रिसोर्स है, लेकिन इससे जो प्रोडक्शन होगा क्रॉप, ये आपके लिए क्या है, प्रोडक्ट्स होगा। ठीक है, चलिए सेकेंड एग्जाम्पल मिलता है आपको, फैक्ट्री यूज मशीन वर्कर्स टू मेक प्रोडक्शन। तो यानी कि रिसोर्स आपके लिए क्या होगा, मशीन और वर्कर्स क्या होगा आपका रिसोर्स, और जो प्रोडक्ट हुआ वो आपके लिए क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, अब आते हैं, हम लोग चलते हैं अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। हमको पता है कि इंसान की ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होती। इंसान हमेशा 99 के चक्कर में लटका रहता है। इंसान हमेशा क्या रहता है, 99 के चक्कर में लटका रहता है, इसलिए इंसान की ज़रूरत कभी ख़त्म होने वाली है। ह्यूमन वांट्स नेवर एंड। इंसान का जो ज़रूरत है कभी एंड होने वाला नहीं है। व्हेन वन वांट्स सेटिस्फाई, अगर हम एक वांट्स पूरा हो जाता तो अगला वांट्स मेरे पास स्टार्ट हो। जैसे कि मान लीजिए कि आज से पहले एक कीपैड फ़ोन था, तो जिसके पास कीपैड फ़ोन था वो कीपैड फ़ोन से खुश था। जैसे एंड्रॉयड फ़ोन आया, अब उसको मन करने लगा कि हम एंड्रॉयड फ़ोन लें। अब एंड्रॉयड फ़ोन की जगह फिर आईफोन आया, तो अब उसका मन करने लगा कि आईफोन ले लें। तो क्या है, ज़रूरत धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वांट्स का क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन हमको पता है कि रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, तो ह्यूमन वांट्स नेवर एंड्स व्हेन वन वांट्स इज सेटिस्फाइड, अनदर न्यू वांट्स आर स्टार्टेड। अब इंक्रीज कैसे होता है, वाई डू वांट्स इंक्रीज, इंक्रीज कैसे हो, इसका 5 कारण है। एज, पहला कारण क्या है, एज। एज कैसे बोल सकते हैं, अगर आप बच्चे होंगे उस समय आपको खिलौने की ज़रूरत पड़ता होगा। आप जिस समय बच्चे होंगे उस समय आपको क्या पड़ता होगा, ज़रूरत खिलौने का। ठीक है, आप उससे थोड़े से बड़े तो आपको क्या चाहिए, साइकिल चाहिए। अब उससे थोड़े से बड़े हो तो आपको क्या चाहिए, बाइक चाहिए। अब उससे थोड़े से बड़े हुए तो क्या चाहिए, मारुति चाहिए। एज के साथ साथ आपका क्या है, वांट्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ज़रूरत क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फैशन, आप आसपास कोई भी इंसान को देखते हो कि किस तरह कपड़ा पहना है, तो एक तरह का फैशन, वो भी आपका वांट्स को क्या करता है, इंक्रीज करता है। हमको भी ये कपड़ा लेना है, वो भी पहना हुआ है। ठीक है, तो ये आपके वांट्स को क्या करता है, इंक्रीज। टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी कैसे, पहले क्या था कि नॉर्मली इंसान फैन पे खुश रहता था, अब क्या है, एसी, कूलर। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, आपका टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपका वांट्स भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। इनकम, अब इनकम कैसे, इनकम फर्स्ट ऑफ इनकम कैसे कि अगर मान लीजिए आपके घर का इनकम 10,000, तो वो जो घर चलेगा आपका वो केवल 10,000 के बिहाफ पे चलेगा। उसमें और अचानक से आपके घर का इनकम अगर 50,000 हो जाता है तो जाहिर सी बात है आपका जो वांट्स होगा वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। जो आप फैन पे रह रहे होंगे उसमें आप एसी लेके रहना स्टार्ट कर देंगे। लाइफ स्टाइल, कैसे लाइफ स्टाइल चेंज होगा, 5th है लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल कैसे होगा, आज देखते हो कि जोमेटो, स्विगी,
घर बैठे बैठे ऑर्डर करके घर बैठे बैठे आपके पास आ जाता है। तो ये क्या हो रहा है, लाइफ स्टाइल धीरे धीरे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लाइफ धीरे धीरे क्या है, चेंज हो रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्स आर लिमिटेड। ह्यूमन क्या है, इंसान की ज़रूरत अनलिमिटेड है लेकिन रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है। सो पीपल मस्ट मेक चॉइस। यहीं पे क्या होता है, पीपल को क्या करना पड़ता है, यहाँ चॉइस करना ही पड़ता है, क्योंकि रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है लेकिन वांट्स हम लोग का ज़रूरत ज़्यादा है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं स्कार्सिटी। स्कार्सिटी होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्कार्सिटी होता क्या है, ठीक है, बिकॉज रिसोर्स आर लिमिटेड वी कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल वांट्स कंप्लीटली, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड स्कार्सिटी। क्या है, रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है और सारा कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल वांट्स, हम पूरे सब चीज़ को हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते, सब चीज़ से हम सेटिस्फाई नहीं हो सकते, इसी चीज़ को बोलते हैं हम लोग स्कार्सिटी। ठीक है, बिकॉज रिसोर्स आर लिमिटेड वी कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल वांट्स कम्प्लीटली, हम किस सभी चीज़ को कम्प्लीटली सेटिस्फाई नहीं कर सकते, इसी को बोलते हैं हम लोग स्कार्सिटी। जैसे मान लीजिए आपके पास 5,000 रुपये है, अब 5,000 में आपको ट्रिप पे भी जाना है, अब उस 5,000 से आपको EMI भी भरना है बाइक का, कार का, तो आप दोनों में से एक ही चीज़ पूरा कर सकते हैं। तो इस जो एक चीज़ पूरा नहीं हो पा रहा है वो किस कारण से नहीं हो पा रहा है, स्कार्सिटी के कारण नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आ जाइए, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। क्या, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। मेनली इकोनॉमिकली रिसोर्स को 4 पार्ट में बांटा गया, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप किसको बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं। ठीक है, लैंड, ऑल नेचुरल रिसोर्स गिवन बाय नेचर। क्या है, लैंड क्या है, नेचर के द्वारा दिया हुआ एक, नेचर के द्वारा दिया हुआ एक गिफ्ट है एक तरह। ठीक है, जैसे एग्जांपल सॉयल, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स क्या है, एक तरह का नेचर का ही एक गिफ्ट के तौर पे दिया गया। लेबर, लेबर कैसे, ऐसा नहीं कि लेबर केवल फिजिकल वर्क में आता है, जो मेंटल वर्क भी करता है वो भी लेबर में ही आता है। ठीक है, ह्यूमन एफर्ट्स यूज टू प्रोडक्शन, जो ह्यूमन एफर्ट लगा रहा है यूज प्रोडक्शन में, इट कैन यूज फिजिकली और मेंटली, इसमें यूज किसे होता है, फिजिकली भी और मेंटली भी। ठीक है, जैसे टीचर्स, फार्मर्स, डॉक्टर और वर्कर्स, ये किस में आएगा, लेबर में। कैपिटल, कैपिटल मतलब जो मैन मेड के द्वारा बनाया हुआ चीज़, उससे कोई चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो वही लिखा हुआ मैन मेड थिंग्स यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स इज कॉल्ड कैपिटल। जैसे मशीन, मशीन से किसी चीज़ का प्रोडक्शन, तो मशीन बनाया कौन, मशीन बनाया कौन, मशीन बनाया इंसान, और इससे किसी चीज़ का प्रोडक्शन होता है तो इसे वो बोलते हैं हम लोग कैपिटल। टूल्स, बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप, ऑर्गेनाइजेशन। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ पर्सन, एक तरह का एक पर्सन होता है, वो क्या करता है, वो प्लान करता है। अगर कोई नया बिजनेस अगर वो स्टार्ट कर रहा है तो पहले वो क्या करता है, प्लान वर्क का क्या करता है, प्लान करता है। फिर ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइज करता है रिसोर्स को। ऑर्गेनाइज, जो मान लो किसी चीज़ का फैक्ट्री, मान लो बिस्किट का फैक्ट्री बना रहा है, तो उस चीज़ में बिस्किट का फैक्ट्री में क्या क्या चीज़ लगेगा, उस रिसोर्स का वो क्या करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा। टेक रिस्क, अब वो बिस्किट का फैक्ट्री पर लगा रहा है, अब वो बिस्किट बिकेगा कि नहीं बिकेगा मार्केट में, वो क्या रहा है, रिस्क ले रहा है, क्योंकि उसमें वो अपना पैसा लगा रहा है। और स्टार्ट बिजनेस, फिर इसके बाद करता है वो स्टार्ट बिजनेस। तो वही लिखा है एग्जाम्पल, अ पर्सन ओपनिंग न्यू शॉप या और फैक्ट्री इज कॉल्ड, क्या, इसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। अब स्कार्सिटी 2 लेवल पे होता है, एक इंडिविजुअल लेवल, एक सोसाइटियल लेवल। स्कार्सिटी एट इंडिविजुअल लेवल, जैसे एन इंडिविजुअल हैज़ लिमिटेड मनी, टाइम, एनर्जी बट अनलिमिटेड वांट्स। इंडिविजुअल लेवल में मेरे पास क्या है, मनी अगर कम है इंडिविजुअल लेवल पे तो हम उतना ही खर्च करेंगे जितना मेरे पास मनी है। टाइम भी मेरे पास कम है, एनर्जी मेरे पास क्या है, कम है। तो अनलिमिटेड वांट्स है लेकिन मेरे पास क्या है, लिमिटेड मनी भी है। मनी क्या होगा मेरे लिए, रिसोर्स। टाइम भी क्या होगा मेरे लिए, रिसोर्स। और एनर्जी मेरे लिए क्या है, लिमिटेड है, लेकिन अनलिमिटेड क्या है, वांट्स है। सो अ पर्सन कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल वांट्स एट द सेम टाइम। इसीलिए कोई भी पर्सन पूरे सेटिस्फाई नहीं हो सकता एक टाइम में पूरे रिसोर्स से। एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट हैज अ पॉकेट, किसी भी स्टूडेंट का अगर मान लो किसी को पॉकेट मनी मिलता है, पैसा मिलता है, तो अब उसके पास मान लो कि आपको 200 रुपये मिला, तो उससे आप बुक खरीद सकते हो
या मूवी देख सकते हो, या सेव मनी कर सकते हो, या मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो। सब काम आप नहीं कर सकते हो। इसमें से आपका क्या करना होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, इंडिविजुअल लेवल पे आपको सेक्रीफाई करने, स्कार्सिटी झेलने को मिलेगा। ये स्कार्सिटी क्यों? क्योंकि आपके पास रिसोर्स क्या है, कम है। बुक ले लो, या मूवी देख लो, या सेव मनी उसको बचा लो, या मोबाइल रिचार्ज लो। इस तीनों में से कोई ना कोई, चारों में से कोई ना कोई चीज़ एक ही करना पड़ा, सारा कुछ आप नहीं कर दो। इसलिए बिकॉज मनी इज लिमिटेड और चॉइस आर नेसेसरी। ठीक है, चॉइस आर नेसेसरी। जैसे मनी लिमिटेड है और चॉइस आर नेसेसरी आ जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल है, अ डे हैज़ ओनली 24 आवर्स, अ पर्सन मस्ट डिवाइडेड टाइम बिटवीन स्टडी, वर्क, रेस्ट एंड एंटरटेनमेंट। इंसान के पास कितना पावर है, 24। इसी में से इंसान को क्या करना है, डिवाइड करना है, स्टडी कितने देरी करना, वर्क कितने देरी करना, रेस्ट कितने देरी करना और एंटरटेनमेंट क्या करना है। ठीक है, अब जिसको हम स्किप कर रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, जिसको हम बता रहे हैं उसी पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, स्कार्सिटी एट सोसाइटी लेवल। अब सोसाइटी के लेवल पे स्कार्सिटी होता है, जैसे सोसाइटी ऑल्सो हैज़ लिमिटेड रिसोर्सेज बट अनलिमिटेड वंस। सोसाइटी में क्या है, लिमिटेड रिसोर्स है और अनलिमिटेड वंस है। जैसे गवर्नमेंट बजट निकालता है, तो बजट जब निकालता है तो उसके पास भी बजट क्या है, पैसा बहुत कम है। पैसा क्या है, बहुत कम है, तो वो वहीं पे खर्च करेगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे लिमिटेड रिसोर्स क्या है गवर्नमेंट पर, लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी और नेचुरल रिसोर्स, ये क्या है, लिमिटेड है। एग्जाम्पल, आप आइए, गवर्नमेंट मस्ट चॉइस वेयर टू स्पेंड मनी। अब गवर्नमेंट के पास बजट निकालता है, गवर्नमेंट एक जगह अगर पैसा खर्च ज़्यादा करता है तो जाहिर सी बात दूसरी जगह पैसा उसको कम खर्च करना पड़ेगा। जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, डिफेंस, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम एजुकेशन में पैसा खर्च ज़्यादा करते हैं तो जाहिर सी बात है डिफेंस पे हम क्या करेंगे, डिफेंस पे कम से कम पैसा खर्च करेंगे, हेल्थ सेक्टर में कम से कम पैसा खर्च करेंगे, रोड में कम से कम, यानी कि किसी न किसी सेक्टर में हमको इसमें पैसा खर्च कम करना ही पड़ेगा। मोर स्पेंडिंग, यही लिखा गया है तुम आपके नीचे में कि मोर स्पेंडिंग इन वन एरिया मीन्स लेस स्पेंडिंग इन अनदर एरिया। अगर हम एक सेक्टर में ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे तो अनदर सेक्टर में क्या करना पड़ेगा, हमको कम पैसा खर्च करना पड़ेगा। दिस हैपन बिकॉज रिसोर्स आर लिमिटेड।